बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त और आसान सी चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी लाई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी इसे बना सकता है और इसे बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से तैयार करेंगे। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होगा इसमें, लेकिन फिर भी इतनी ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम तैयार होगी कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये अपने घर पे बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा लीटर दूध लिया है, ये कच्चा दूध है, और कोको पाउडर मैंने सिर्फ 25 ग्राम इसमें डाला है, और चीनी मैंने 150 ग्राम डाली है इसमें। अच्छी तरह इसको पहले मिक्स करेंगे, बाद में इसको चूल्हे पर रखेंगे। पहले इसको इस वजह से हमने मिक्स करना होता है ताकि जो है ये कोको पाउडर जो है इसमें गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने इसमें। तो लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं कि फ्लेम कितना स्लो है। तेज़ नहीं रखना, वरना हमारा जो ये बैटर है ये नीचे लग जाएगा, इसका जायका जो है वो फिर ख़राब हो जाएगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, हमने इसको इतना ही गाढ़ा करना है। फ्लेम अब बंद कर देंगे, उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो ठंडा होने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम का पूरा पैकेट लिया, 250 ml का पैकेट है। ये काफ़ी ठंडा है, लेकिन इसमें क्रिस्टल नहीं है। आपने ख़ास ध्यान रखना है, इसको ठंडा ही लेना है। अगर आप चाहें तो पैकेट वाला जो क्रीम होता है वो भी आप ले सकते हैं। इसको इलेक्ट्रिक बीटर से मैंने व्हिप करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है हैंड वैक्स की मदद से भी इसे बीट कर सकते हैं। उससे सिर्फ ये होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें टाइम कम लगता है। बस इसको इतना बीट करना है कि ये अपने जो मिकदार है उससे डबल हो जाए। और हमने इसको लो स्पीड पे जो है वो व्हिप किया है ताकि ये जो है अच्छी तरह फोमी शक्ल में आ जाए। अब हमारा जो है दूध और चॉकलेट वाला मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है। इस क्रीम में इसे भी डाल देंगे और इसको से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे लो स्पीड पे। मैंने इससे 2 चम्मच अलग किए हैं। मैंने आइसक्रीम तैयार होने के बाद गार्निश किया है इससे। अगर आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत आसान ईजी तरीके से इसको गार्निश किया है। हर कोई इसे बना सकते हैं। इस गर्मियों के मौसम में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसको बनाना भी बहुत आसान है, एक बार बनाएंगे तो बार बार इससे बनाने को दिल करेगा। तो ये अच्छी तरह अब ये भी मिक्स हो गए। इसको जो है हम प्लास्टिक के बर्तन में भी फ्रीज़ कर सकते हैं और शीशे के भी बर्तन में भी। बस ये है कि उसके ऊपर जो है प्लास्टिक शीट या ढक्कन ज़रूर होना चाहिए ताकि इसके ऊपर क्रिस्टल ना बने। बिल्कुल हमारा परफेक्ट जो है मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसको हम बाउल में डालेंगे, लेकिन ये है कि आपने फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है उसको तेज़ करना है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रीज़र में। मैंने इसके नीचे प्लास्टिक शीट डाल दी है क्योंकि ये फिर ज़रा निकालने में आसानी होती है, बस, और कोई नहीं है इसमें। बस आप ऐसे भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि जब प्लास्टिक शीट हम डालते हैं तो इससे निकालने में ज़रा आसानी होती है। पूरी जो मिक्सचर इसमें डाल देंगे और जो है इसको ओवरनाइट भी हम रख दें तो अच्छा खासा जो हमारे आइसक्रीम है वो जम जाता है। अच्छी तरह इसको ढकना है ताकि इस पर क्रिस्टल ना आए। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप घर पे भी बना सकते हैं ये आइसक्रीम। इसका टेस्ट यकीन कर इतना अच्छा होता है, और क्रीमी हमारी आइसक्रीम घर पे तैयार होती है और बहुत सस्ते में ये आइसक्रीम तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है और कितनी जो है आसानी से कट रही है। बिल्कुल भी इसमें क्रिस्टल नहीं, बहुत क्रीमी हमारी चॉकलेट आइसक्रीम है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।